किसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम बचपन से ही मुश्किलात का सामना कर रहा था। उसके वालिदैन बचपन में ही फौत हो चुके थे और वो अकेला रह गया था, ना कोई सहारा ना कोई उम्मीद। मगर उसके दिल में एक चीज हमेशा जिंदा थी, दूसरों के लिए मोहब्बत और मदद का जज्बा। रहीम गांव के एक छोटे से घर में रहता था। वो खेतों में मजदूरी करता और कभी लकड़ियां काट कर बेचता ताकि अपनी जिंदगी गुजार सके। एक रात तन्हाई में वो अपने वालिदैन की तस्वीर देखते हुए वो खुद से कहने लगा, अम्मी, अब्बा, आपको याद है आपने कहा था कि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना, मगर आज ये दिल चाहता है कि काश आप होते तो मैं थकने पर आपके कंधे पर सर रख सकता। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। गांव की एक बूढ़ी औरत हसीना खाला रहीम से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उसे हमेशा समझाती थी, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मगर ये दुनिया ऐसी नहीं है। लोग तुम्हारे दिल की नरमी को समझने के बजाय उसे कमजोरी समझते हैं। रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खाला, अगर मेरी नेकी किसी के लिए एक लम्हे की खुशी भी बन जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खाला की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया को जन्नत बना सकते हैं, मगर खुद हमेशा जख्मी रहते हैं। गांव में काशिफ नामी एक ताजिर था जो चालाक और खुद गर्ज था। वो रहीम की सखावत का फायदा उठाता और बार बार झूठ बोलकर उससे मदद लेता। एक दिन काशिफ रहीम के पास आया और कहा, रहीम भाई, मेरे कारोबार में नुकसान हो गया है, मुझे थोड़ी रकम दे दो, इंशाल्लाह अगले महीने वापस कर दूंगा। रहीम ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर उसे दे दी। काशिफ ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। रहीम ने जवाब दिया, अगर मेरी मदद तुम्हारे लिए आसानी का सबब बने तो ये मेरा फर्ज है। गांव की एक गरीब लड़की सैमा अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए परेशान थी। वो रोती हुई रहीम के पास आई और कहा, रहीम भाई, मेरी माँ मर जाएगी अगर उनका इलाज न हुआ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रहीम ने अपनी बकरी बेच दी और वो पैसे सैमा को दे दिए। उसने कहा, साइमा, तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी कर सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आप जैसे लोग फरिश्ते होते हैं। चंद दिन बाद रहीम को मालूम हुआ कि काशिफ ने उन पैसों से अपनी जमीन खरीदी थी और साइमा की माँ का इलाज ना करवाया। ये सुनकर रहीम का दिल टूट गया। उसने काशिफ से कहा, काशिफ भाई, मैंने आप पर भरोसा किया था, आपने मेरी नेकी का मजाक बनाया। काशिफ हंसते हुए बोला, भाई, ये दुनिया है, यहाँ सिर्फ अक्लमंद लोग जीते हैं, तुम्हारी तरह के जज्बाती लोग नहीं। रहीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मजबूती से कहा, काशिफ, शायद मैं हार जाऊं, मगर अल्लाह के यहाँ नेकी कभी जाय नहीं होती। तुमने जो किया वो तुम्हारी मर्जी थी, मगर मेरा भरोसा अल्लाह पर है। जब हसीना खाला को ये बात पता चली तो उन्होंने रहीम को गले लगाकर कहा, बेटा, तुम्हारे जैसा दिल आज के जमाने में कहाँ मिलता है, मगर अब सीखो कि अपनी नेकियों की हिफाजत कैसे की जाती है। रहीम ने नम आंखों के साथ जवाब दिया, खाला, मुझे ये सीखना होगा कि नेकी करने का मतलब अपनी कमजोरी जाहिर करना नहीं है। मैं लोगों की मदद करता रहूंगा, मगर समझदारी के साथ। रहीम ने इस वाक़ये के बाद एक नया रास्ता इख्तियार किया। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त तालीम देनी शुरू की और उनकी जिंदगियां बदलने की कोशिश करने लगा। जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना है, मगर अपनी नेकियों को ज़ाय होने से बचाना भी हमारा फर्ज है। नेकी का बदला हमेशा अल्लाह के पास महफूज रहता है, चाहे दुनिया उसका मजाक ही क्यों ना उड़ाए।